वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कई भाव बीत गए, कई वर्ष बीत गए, पर जीव ये निर्णय नहीं कर पाया कि उसका स्वयं का जीवन क्या है और कैसा है। शायद कहीं न कहीं उन प्रतिकूल परिस्थितियों में, उन विपरीत परिस्थितियों में वह अपने आप से और उन परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए डरता है। मात्र मनुष्य पर्याय ही नहीं, अपितु जितनी भी पर्याय आज तक जीव ने प्राप्त कर ली, वहाँ ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि जीवन का ही पर्यायवाची नाम संघर्ष है। संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है, क्योंकि एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक बिना बिना चुनौतियों के जीवन होता ही नहीं। या ऐसा कह दो, जो बिना चुनौतियों के, बिना संघर्ष के जीवन चाहता है, वह जीवन नहीं अपितु मौत ही चाहता है। क्यों जीव, निर्मल जी, भूल जाता है कि ये जो जीवन मिला है, यहाँ पल पल, समय समय पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़े। चाहे समय समय की अवस्था विशेष की चुनौतियाँ, चैलेंज, संघर्ष भिन्न प्रकार का हो, क्योंकि बचपन के चैलेंजेस, बचपन का संघर्ष भिन्न है। 55 का चैलेंज भिन्न है, 85 का और भी भिन्न है। पर ये जीवन मिला है तो संघर्ष है ही। बिना संघर्ष के, बिना चुनौतियों के, बिना विपरीतता के, बिना दुखों के जीवन होता ही नहीं है। ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। जीव ने जैसा जैसा किया है, जैसा जैसा कार्य किया है, वैसा वैसा ही कर्म का आश्रयबंध किया है। और जो जो आश्रयबंध पीसी जैन साहब आपने किया है, वह उदय में भी आने वाला है। क्यों डरता है और क्यों मरता है, जीव समझ में नहीं आता। पाप करते समय तो हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए पाप करता है, पर जैसे ही उदय में आता है, रोता है, बिलखता है, डरता है और भागता है, बचने के लिए भागता है। ये कठोर निर्णय माँ जीवन में करने की आवश्यकता है। अगर आज आपके जीवन में कहीं दुख, कहीं विपरीतता दिख रही है, कहीं न कहीं ये दुख, ये विपरीतता मात्र और मात्र आपकी की हुई स्वयं की करतूती है, कर्म नहीं। कर्म अपने आप से नहीं आया था, कर्म अपने आप से नहीं आया था। कर्म के पीछे आपकी कोई ना कोई करतूती थी, जिस कारण से आज ऐसे विपरीत दिन, ऐसी चुनौतियां और ऐसे संघर्षों को सामना करना पड़ रहा है। ये विश्वास मानने की आवश्यकता है। अगर आप संघर्षों से और चुनौतियों से डरते हुए दूर होने का प्रयास करोगे, तो कभी भी जीवन जी ही नहीं सकते।
ये जितनी भी विपरीतता, जितनी अनुकूलता, जितने सुख, जितने दुख, जितने अच्छा, जितना बुरा, जो कुछ भी जीवन में मिल रहा है, विश्वास मानना कहीं न कहीं आपकी स्वयं की गलती, आपकी स्वयं की करतूत सामने आ रही है। ये मनुष्य जीवन का उसूल है, ये मनुष्य जीवन का सिद्धांत है कि कीमती वस्तु चाहिए, जितनी 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 कीमती वस्तु चाहिए उतना अधिक संघर्ष भी चाहिए। हाथ पे हाथ धरे रखने पर क्या अध्यक्ष जी दुकान, व्यापार, घर गृहस्थी चलती है? माँ बोलो ना। बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए, बिना उन विपरीतताओं से लड़े, क्या जीवन में कभी कुछ मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। एक इलेक्शन का टिकट भी मिला? बिना चुनौतियों के, बिना संघर्ष के कुछ भी संभव नहीं है। जब एक इलेक्शन का टिकट प्राप्त करने के लिए राजेश जी इतना संघर्ष करना पड़ता है, फिर मोक्ष का और मोक्ष मार्ग का टिकट प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा? थोड़ा विचार करो। व्यक्ति चाहता है कि सहजता से मुझे सब वस्तुएं प्राप्त हो जाए। हम घर में हाथ में हार धरे बैठे रहेंगे और भगवान और गुरु आकर कुछ ना कुछ आशीर्वाद देके मेरा सब काम करे जाए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें स्वयं पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हमारे पास बहुत कुछ है। समस्या ये है कि जैन साहब हमें उन साधनों का, हमारे पास मिली हुई सामग्रियों का भान नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। किस बात की कमी? किस बात की कमी है? किसी बात की कमी नहीं है। उत्कृष्ट पर्याय, उत्कृष्ट साधन, उत्कृष्ट ये मनुष्य पर्याय, हाथ पैर सब कुछ तो मिला, पर कितना पुरुषार्थ हमने जीतने के लिए किया, अपने उन दुखों को, अपने उन विपरीतताओं को। दूसरों को तो जीतने का किया, दूसरों को ठगने का भी हमने प्रयास किया, पर अपने आप को जीतने का प्रयास नहीं किया। पल पल दुख मनाते रहे। हमारे साथ ही ऐसा होता है, भगवान हमसे ही रूठे हैं, गुरु हमारे ही साथ ऐसा करते हैं, हमारी ही किस्मत फूटी है। तुम्हारी किस्मत नहीं फूटी, तुम्हारी करतूत ही फूटी थी। तुमने फूटी करतूत ही की थी, तुमने विपरीतता स्वयं प्राप्त की थी। इसलिए आज पुनः तुम्हारे जीवन में वही दिन और वही संघर्ष सामने आ रहा है। एक सामान्य नेता, एक सामान्य अभिनेता भी होता है, उसके लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल जानते हैं आप लोग? शब्द तो बहुत कुछ सीखे हमने। कितना स्ट्रगल करते हुए एक राजनेता हो, अभिनेता हो, वो तो अपने आप को सबके सामने स्थापित करता है। फिर मोक्ष मार्ग के नेता बनने के लिए कितना स्ट्रगल और कितना संघर्ष बीसी जैन साहब करना पड़ेगा, विचार करो। व्यक्ति सोचता है हम तो पूजा पाठ करते, अभिषेक करते, हमने ये कर लिया, हमारा काम बन जाएगा। इतना आसान नहीं है गोंदिया निर्मल जी, इतना आसान नहीं है। मोक्ष मार्ग तक पहुंचना भी आसान नहीं है, चलना तो बहुत दूर की बात थी। हम संघर्ष करना ही नहीं चाहते, हम स्ट्रगल ही नहीं करना चाहते, सामान्य गृहस्थी में तो नहीं करना चाहते, फिर मोक्ष और मोक्ष मार्ग की, धर्म और धर्म मार्ग की कहना ही क्या। नहीं करना चाहते। चाहे पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी हो, पैसे कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे घर गृहस्थी चलाने वाला हो, चाहे बूढ़ा हो। कह दूं? अब कह ही देता हूं। चाहे बूढ़ा पुराना भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी यही चाहता है, पलंग पे पड़े पड़े सब मिल जाए। संघर्ष की, उस स्ट्रगल की परिभाषा भले ही भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है,
पर ये पक्का मानना, बिना संघर्ष के, बिना संघर्ष के, बिना स्ट्रगल के ये जिंदगी, ये जीवन है ही नहीं। आपको अगर कुछ कीमती प्राप्त करना है, बेशकीमती प्राप्त करना है, जितना बेशकीमती स्थान, जितनी बेशकीमती वस्तु, जितना बेशकीमती कार्य आपको करना है, उतना विश्वास मानना, उतनी अधिक 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 स्ट्रगल और उतना अधिक संघर्ष आपको करना होगा। क्यों नहीं हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते? क्यों नहीं चुनौतियों को हम चुनते हैं? हम वही मार्ग चुनते हैं, हम वही मार्ग चुनते हैं जिसमें कम से कम चुनौतियां हो। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी ऐसी ऐशो आराम की हो चुकी है, हम अपने स्वयं के उस कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते। अपना घर, अपना मकान, अपना दुकान, अपना मंदिर, बस हमने अपनी कुछ सीमाएं बना के रख ली है, हमने अपने कंफर्ट जोन बना के रख लिया है। बस हम यही जाएंगे, यहाँ से यही जाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, इतनी पढ़ाई कराएंगे, बस हमने अपने आप को संकुचित कर लिया। और जब हम अपनी सोच से अपने आप को संकुचित कर बैठते हैं, तब विश्वास मानना हमारी आगे बढ़ने की सब उम्मीदें समाप्त हो जाती है। सब उम्मीदें समाप्त हो जाती है। इतना क्षयोक्षम, इतना क्षयोक्षम, इतना क्षयोक्षम आज के भी लोगों के पास है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर समस्या ये है कि उस बुद्धि का, उस ज्ञान का, उस क्षयोक्षम का जीव 10-20% भी उपयोग नहीं करता। आइंस्टाइन जैसे उन वैज्ञानिकों ने तक कह दिया कि मैंने जिंदगी में मात्र अपने 25% बुद्धि का, ज्ञान का प्रयोग किया है। वह 25 कर रहा है तो आपकी और हमारी क्या स्थिति होगी, विचार कर। करने के लिए तो निर्मल जी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, पर समस्या ये है हम डरते हैं, हम घबराते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर वहाँ ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, भली 10 रुपए कम मिल रहे हैं, हम अपने घर में ही से बैठ के काम करेंगे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अगर विशेष ज्ञान भी प्राप्त करना है, विशेष धन भी प्राप्त करना है, तो तुम्हें अपने घर को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। नहीं छोड़ना चाहता व्यक्ति, नहीं छोड़ना चाहता। कभी कभी उस खेत में आपने देखा जहां वह अनाज उगता है, धान, धान नहीं जानते, चावल, उस चावल की, धान की खेती को जाकर कहीं देख लेना। तुम्हारे तो बगल में ही है गोंदिया, छत्तीसगढ़ बगल में ही है, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा कुछ ना कुछ। एक जगह लगता है और दूसरी जगह पुनः उसका आरोपण होता है, जानते हो ना। पहले इकट्ठा एक साथ किया जाता है और फिर वहां से उठा उठा के पुनः दूसरे खेत में उसे लगाया जाता है। क्यों? क्या वहां वो उग नहीं पाता? वहां भी उग जाता, पर जो क्वालिटी, जो उत्कृष्टता वहां से निकालकर दूसरे खेत में, दूसरे भूमि में लगाने से आती है, वहां पर उसकी नहीं होती विशेषता। ऐसा ही जीवन है। व्यक्ति सोचता है हमने जहाँ जन्म लिया, हम जहाँ जो कर रहे हैं, हम वही रह के रह जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। प्रतीक भाई, नहीं बनने वाला। हमें कुछ अपने भीतर से उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला मार्ग प्राप्त करना होगा। हर व्यक्ति शॉर्टकट प्राप्त करना चाहता है, संयम चाहता है, बैठे बैठे घर में काम हो जाए। देने वाले तो है ही, हो जाएगा जितना मिलेगा। कई सारे ऐसे युवा है, बाहर घूम के आते 4 दिन, फिर कहते ठीक है घर में कम थोड़े ही मिले, पर ऐशो आराम की जिंदगी तो है। आज तुम ऐशो आराम की जिंदगी प्राप्त करना चाहते हो, कल रोना पड़ेगा बुढ़ापे में। समय होता है, प्रत्येक कार्य का समय होता है। उस कार्य के समय को, अवसर को समझने का प्रयास करो। ये एक बीच की 20-25 वर्ष की ऐसी युवा अवस्था होती है, उसी अवस्था में धन भी कमाया जाता है, उसी अवस्था में पुण्य भी कमाया जाता है, धर्म भी कमाया जाता है।
उसी 25 वर्ष में जो तुमने धन कमाया है फिर उसका ही प्रयोग आने वाले समय में करना होता है। और माँ इसी समय में जो आप धर्म को पुण्य को कमा के रखोगे वो ही जीवन के अंतिम श्वासों तक काम में आने वाला है। पर अभी कहते अभी तो घर चलाने का समय है, बच्चों को संभालने का समय है, इनको ठीक करने का समय है। अरे अपने आप को भी तो कभी ठीक कर लो। बुढ़ापे में तपस्या नहीं हो सकती, बुढ़ापे में तपस्या नहीं हो सकती, बुढ़ापे में तपस्या हो ही नहीं सकती। कितने ही निर्मल जी सामायिक कर लेना, उपवास तपस्या कर लेना, पर जो उस युवावस्था में तपस्या और धर्म करने के लिए उत्साह रहता है वह अंत में नहीं रहता। ठीक है, ढोगे आप, तप को ढोगे, धर्म को ढोगे, कार्यों को ढोगे, व्यापार गृहस्थी सबको ढोते रहोगे, पर वह मात्र ढोना है, जीना नहीं। मात्र ढोना है, वह जीना नहीं है। जीने की कला सिखा रहे हैं सोम प्रभु स्वामी हमें। बार बार नीति और रीति का बोध कर रहे हैं। अगर आपको अपने जीवन को उत्कृष्ट करना है तो कहीं न कहीं आपको जीवन में उस नीति रीति और समय की उपयोगिता को समझने की आवश्यकता है। बार बार अवसर मिले ज़रूरी नहीं है। जो जितना जब जहाँ हमें अवसर मिला है, मौका मिला है, हमें तुरंत पुरुषार्थ करना होगा, संघर्ष प्राप्त करना होगा, संघर्ष प्रारंभ करना होगा। दूसरों से संघर्ष नहीं माँ, नहीं तो शब्दों के अर्थों के अनर्थ करके दूसरों से लड़ने खड़े हो जाए और कह दे तन में महाराज अच्छी कही, हम तो संघर्ष करने ही बैठे, आओ कौन है मेरे सामने। दूसरों के साथ संघर्ष करते करते तो सदियां बीत गई, सो तो पंचम काल में आए। कैसी विपरीतता है कि जिनके पास समर्पण से पहुंचना था, जिनके पास अविनाश जी समर्पण के साथ पहुंचना था, उन देव शास्त्र गुरु के साथ तो संघर्ष किया। संघर्ष बाहर नहीं करना था, भूल ना करो। संघर्ष माँ किसी दूसरे के साथ नहीं करना था, संघर्ष देव शास्त्र गुरु के साथ नहीं करना था। देव शास्त्र गुरु के पास तो समर्पण के साथ पहुंचना था। संघर्ष अपने पापों से, अपनी विपरीतताओं से, अपने कसायों से, अपनी गलतियों के साथ करना था। बाहर शरीर से संघर्ष किया, बाहर की चुनौतियों को तुमने प्राप्त कर लिया, प्रारंभ कर लिया, कौन सी बड़ी बात है। हमें भीतर से संघर्ष, अपनी गलतियों से संघर्ष करना था। और जो अपने भीतर के उन गलतियों के कसायों से, पापों से संघर्ष करता है, वो नियम से बाहर की विपरीतताओं से भी संघर्ष करके जीत जाता है। पर हम जीत ही नहीं पा रहे हैं। जीतने की बात है, हम जी ही नहीं पा रहे। जीतने की क्या बात है, क्यों जय कुमार जी? हम जीतने की तो बहुत बात की बात है, हम जी नहीं पा रहे ढंग से। जीत क्या पाएंगे?